उम्मीद यही थी कि केजरीवाल कुछ ऐसा ही बोलेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों की खासियत होती है कि संकट में विचलित होते नहीं दिखते। बातों से ही सही ऊंचे आदर्शों को स्थापित करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन असली बात तो वो थी जो कोर्ट में ईडी ने रखी। ईडी ने यह साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि केजरीवाल ही पूरे केस के सूत्रधार हैं और उन्हें रिमांड पर लेना बहुत जरूरी है। ईडी ने 28 पन्नों में अपने तर्क पेश किए और कहा कि केजरीवाल इस पूरे घोटाले की साजिश के कर्ता धर्ता और सरगना है। केजरीवाल शराब नीति के एवज में रिश्वत लेने में शामिल रहे हैं। केजरीवाल आबकारी नीति बनाने में सीधे शामिल थे। ईडी ने राघव मंगूटा के बयान का हवाला दिया कि केजरीवाल चुनाव के लिए 100 करोड़ की फंडिंग चाहते थे। पैसा साउथ लॉबी से दिल्ली आया, फिर यहां से गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ। ईडी ने यह भी कहा कि इन आरोपों की पुष्टि के लिए हमारे पास न केवल बयान है बल्कि कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स भी हैं। लेकिन केजरीवाल के पक्ष में वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रिमांड यूं ही नहीं मिल जाती, उसके लिए कोर्ट को आश्वस्त करना होता है। पहली बार हो रहा है भारत के इतिहास में कि किसी सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया जा रहा है। सिंघवी ने यह तर्क भी दिए कि ईडी के पास ऐसा कोई पुख्ता आधार नहीं है जिससे साफ हो कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी है। जब आप इस प्रकार की चुनाव के लिए जो एक समतल जमीन आवश्यक है, अति आवश्यक है, अनिवार्य है, समतल जमीन, उस समतल जमीन को आप बदल देते हैं, उसको समतल नहीं रहने देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज द्वारा, तो उसका सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो सवाल उठता है कि अब दिल्ली में विकल्प क्या है? क्या जेल से सरकार चलेगी? अगर ऐसा हुआ तो क्या सरकारी कामकाज करने में मुश्किलें नहीं आएंगी? जेल के भीतर कैबिनेट की बैठक कैसे होगी? क्या ये गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन नहीं होगा? और इन सब से बढ़कर एक और सवाल, क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा? एक एक करके आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा।